एक बात जो अब जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ भी घूमते हुए आ रही है अतुल, जब सीजीआई ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू प्रपोज टू डू अबाउट द प्रिंसिपल, यानी कि वो उन पे पूछ रहे हैं जो एक थोड़ी देर पहले उन्होंने सीजीआई की तरफ से कहा गया था इसी सुनवाई के सिलसिले में कि पहले तो एक जगह से रेजिग्नेशन होता है, दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग कैसे हो जाती है। पहला सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो कर क्या रहे थे जब ये पूरा हत्याकांड सामने आ गया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। तीसरा सवाल जो प्रिंसिपल से रिलेटेड है वो ये कि व्हाट यू प्रपोज टू डू अबाउट द प्रिंसिपल। अब आप इन प्रिंसिपल का करने क्या जा रहे हैं, जिस पर कपिल सिब्बल काउंसिल के वकील ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एडवर्सरियल व्हाटएवर यू आस्क टू डू। उन्होंने कहा कि जैसा भी स्थिति बनती है, जैसा हमें कहा जाएगा वो हम करेंगे। सीजीआई कहते हैं वी आर वेरी कंसर्न्ड, लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बी अनलीज्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स। ये बड़ी टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम प्रदर्शनकारियों के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की ताकत को अनलीश नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी तरीके का दमन नहीं कर सकते। बड़ी बात जो सीजीआई की तरफ से कही गई कि हमें इस बात को लेकर चिंता है, लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बी अनलीज्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स। आप प्रदर्शनकारियों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनका दमन नहीं कर सकते, ये बड़ी बात कही गई है। तो इस पर कपिल सिब्बल रिप्लाई ये कर रहे हैं कि वी हैव वीडियोस, पॉलिटिकल पार्टीज गेट इन्वॉल्व्ड इन एंड दिस इन व्हाट हैपेंस। वो ये कह रहे हैं कि ये तो पूरी तरीके से मामला राजनीतिक था। वही जो बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक कर रही थी अतुल, कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो जो वाम और राम करने की कोशिश करी थी, आज बड़ी लीगल लैंग्वेज में वो कपिल सिब्बल कोर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है, पॉलिटिकल पार्टीज गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब जब पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई तब प्रदर्शनकारियों के ऊपर कहां से गुंडे आ गए, उन्होंने हमला कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली कह रहे हैं कि let not the power of the state of West Bengal unleashed on the protesters। अतुल, बिल्कुल, देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो डॉक्टर्स कोलकाता के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के अंदर काफी गुस्सा है अपनी सुरक्षा को लेकर और जिस तरीके से घटना हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पश्चिम बंगाल सरकार को कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे आप बल प्रयोग ना करें, उनके ऊपर आप किसी भी तरीके से। सीजीआई ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं और ये साफ कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार बल का प्रयोग ना करे। सीजीआई ने इसके बाद कहा कि इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। ये सीजीआई कह रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल को के लिए जो बयानबाजी लगातार जो हो रही थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो प्रिंसिपल के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो भी आप कहेंगे वो हम एक्शन प्रिंसिपल के खिलाफ लेंगे। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो अभी जिस तरीके से पूरी घटना के ऊपर आज यहाँ दर्शकों को ये समझाने की जरूरत है, जो पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात उन्होंने ये कही कि आप जो है इस तरीके से अपनी राज्य ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रदर्शनकारियों का दमन करने में। तो जब कपिल सिब्बल की ओर से ये कहा गया कि देखिए इस मामले का क्योंकि पॉलिटिसाइज कर दिया गया, राजनीतिकरण हुआ, हमारे पास वीडियो भी है और तब ये घटना घटी है, उस पे सीजीआई ये कह रहे वी आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड हाउ द स्टेट वाज नॉट एबल टू हैंडल द इशू ऑफ वेंडलिज्म एट द हॉस्पिटल। हम तो ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि किसी राज्य की सरकार, वहां की पुलिस इस तरीके के दमन को या इस तरीके के अस्पताल में बर्बरता को खत्म करने में असमर्थ कैसे है। ये तो पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस के ऊपर एक सवाल है।
देखिए मीनाक्षी, सीजीआई ने कमोबेश तमाम तथ्यों को देख के वही बात कही है जो डॉक्टर बेटी के माता पिता इतने दिनों से कह रहे हैं। वो भी यही बात कह रहे हैं कि क्या जल्दबाजी थी कि मेरी बेटी के शव को इतनी जल्दी जला दिया गया वहाँ पर, जबकि 3 डेड बॉडियाँ पहले से वहाँ पर रखी थी। दूसरी बात वो भी यही कह रहे हैं कि एफआईआर जो है वो दर्ज करने में देरी क्यों करी। डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो बेटी काम करती थी, यानी सेमिनार हॉल में जब वो गई उससे पहले उस डिपार्टमेंट के लोगों ने अभी तक के उससे कोई बातचीत क्यों नहीं की। वो लगातार जवाब मांगते रहे संदीप घोष से, तमाम वहाँ उस डिपार्टमेंट के लोगों से उन्होंने कोई बातचीत ही नहीं करी। उनके पास सिर्फ एक फ़ोन कॉल आया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, और उसके बाद दोबारा फ़ोन कॉल आया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। संदीप घोष प्राइम सस्पेक्ट है जो कि सीबीआई मान रही है। यही वजह है कि संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिरकार संदीप घोष को सब कुछ जानकारी होते हुए भी तमाम चीज़ों में देरी क्यों की गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज़ की जानकारी जुटाई जाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह कि संदीप घोष थोड़ी देर पहले मेरे पीछे जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स से सीबीआई के जो तमाम लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, उससे पूछताछ की जानी है। पीड़िता के जो माता पिता उन्होंने एक ही बात कही है कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स आने तक से पहले चीज़ें सब कुछ बिखर चुकी थी, सब कुछ खराब हो चुकी थी। इतनी देर तक के छुपाया क्यों गया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई, हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें डिपार्टमेंट के लोगों से क्यों बातचीत नहीं करने दी गई, जो क्राइम सीन था वहां से छेड़छाड़ क्यों हुई है, क्यों इस तरीके की घटना हुई, दूसरे दिन तोड़फोड़ होती है। और ये सारे सवाल मनीष बहुत वाजिब थे, और आज इन सभी सवालों की गंभीरता कितनी है वो सीजीआई की इन बातों में समझ में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में ये बातें समझ में आ रही हैं, सवालों में हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, जब सीजीआई ये कहते हैं कि चिकित्सा का पेशा भी ऐसा लगता है कि जैसे हिंसा की चपेट में आ गया है, और खास तौर पर महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई है क्योंकि सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं है। सरकार एक तरफ अपनी ताकत दिखा रही है, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, और दूसरा ये जो प्रिंसिपल है ये खुद कितना बड़ा कल्प्रिट हो सकता है। आज इन तमाम सवालों में आज देश की जनता भी ये समझ रही होगी।